नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र। आप देख रहे हैं अवधि क्रिएटर। इस समय हम मौजूद हैं जनपद अयोध्या के हैदरगंज। हमारे साथ में इस समय जुड़ चुके हैं सोशल मीडिया पर काफ़ी सुर्खियां इकट्ठा करने वाले अजीत पेंटर जी, और ये अपनी दोनों धर्मपत्नियों के साथ में। आज आइए हम इनसे मिलवाना चाहेंगे कि जो अजीत पेंटर की दोनों पत्नियां हैं। अजीत पेंटर जी, आपका हेलो स्वागत है। दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं अजीत पेंटर हैदराबाद से और अवधि क्रिएटर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है। ये हम सबसे पहले और ये जानना चाहेंगे कि अजीत जी, ये दो पत्नियां हैं, ये दोनों पत्नियों में सबसे पहली वाली पत्नी का आपका क्या नाम है? इनका नाम है सुमन और इनका नाम है गुड़िया। अच्छा, ये सुमन जी हैं। हाँ। और ये गुड़िया जी हैं। हाँ है। तो दी से कितने दिन पहले ये आपको मिली हैं? ये शादी से 1 हफ्ता बाद। 1 हफ्ते के बाद आपको मिली हैं। और मतलब 1 हफ्ते के बाद ही ये आपको मिल गई हैं? हाँ, 1 हफ्ते बाद। अच्छा, तो ये बताइए सुमन जी, आपको जो ये मिली हैं तो आपको मतलब मिल करके इनसे कैसे आपको महसूस हुआ? हेलो दोस्तों, नमस्ते भैया के चैनल में स्वागत है। हमको मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा हुआ जी। और ये आप इनसे जो है जब मुलाकात हुई तो आपको कैसे मुलाकात हुई इनसे? हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, भैया के चैनल में स्वागत है। मुलाकात हो गया फोन से। अच्छा, फोन से। तो फोन से जब मुलाकात हुई तो आपको इनका नंबर, अजीत भाई साहब का नंबर आपको कहाँ से मिला, कैसे मिला? इनके दुकान से। अच्छा, ये कौन सी चीज की दुकान चलाते थे? पेंटिंग वाला और नंबर प्लेट, अच्छा फिगर, अच्छा, सब लोग बनाते हैं। अयोध्या में जितनी पेंटिंग बनी है सब इन्हीं के हाथ की बनी है। वाह भाई, चलिए कम से कम अजीत जी अपने हाथों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान सिया राम की नगरी में अपने हस्त कला को जो है प्रदर्शित करके काफ़ी सुर्खियां इकट्ठा कर रहे हैं। यही नहीं, पूरे पूर्वांचल, क्या पूरे मध्यांचल, उत्तरांचल, सारे खंडों को लेकर के इनकी कला जो है व्याप्त है। हाँ, और हम इनसे जानना चाहेंगे कि मतलब सबसे पहले आपका इनका सिस्टम कैसे स्टार्ट हुआ? तो भाई साहब, जैसे हमारे घर से 3 किलोमीटर पड़ता है हमारा भीटी बाजार। वहाँ पे हमारी दुकान थी, बहुत अच्छे से चलती थी। अजीत पेंटर हैदरगंज के नाम, अजीत पेंटर के नाम से। और ये हमारी दुकान पे रुमाल बनवाने आई थी। इनके स्कूल में रुमाल लगा था पेटकल में, हमारी दुकान पे रुमाल बनवाने आई थी और अभी तक रुमाल बनवा रही हैं। अच्छा, तब रुमाल बनवाने निकली थी और अभी ये रुमाल बनवाते बनवाते रुमाल यही बनवाने लगी, क्यों मैडम? अभी बना नहीं है, बनाए नहीं है। भाई साहब नहीं, भाई साहब बना नहीं, लेकिन इनको इनको हम चादर बना के दिए, तकिया बना के दिए भाई साहब, और क्या चाहिए? झूठ बोल रहे हैं। झूठ नहीं बोल रहे हैं भाई साहब। अभी हम इनका चादर और तकिया लाकर दिखा देंगे, ज्यादा बोलोगे तो। हाँ, तुरंत लाकर दिखाएंगे। हाँ। तो ये अजीत भाई बहुत अच्छी कॉमेडी भी करते हैं और दोनों पत्नियों को खुश रखते हैं। और हम इनसे जानना चाहेंगे कि मतलब जैसे अजीत भैया, हमें ये बताइए कि बड़ा ये मतलब कैसे हम कह सकें अपने दिल की बात को, मतलब दोनों लोगों को आप कैसे डील करते हैं? भाई साहब देख लीजिए, ऐसे हम सब लोग हमेशा रहते हैं, हमेशा पर डे ऐसे रहते हैं। और भाई साहब 15 साल हो गया, 15 साल हो गया। 15 साल में एक न झगड़ा, न हल्ला, न कुछ न कुछ। भाई साहब अगर प्यार से आप रहोगे, प्यार से हर कोई चीज कुछ भी जीत सकता है। भाई साहब प्यार से किसी की जान ले सकते हो, किसी कुछ भी कर सकते हो। अगर कोई कहेगा भाई साहब दुश्मनी से नहीं, अगर प्यार से आप कहोगे तो अपना गला कटा देंगे। सही बात है भाई साहब, प्यार से हर कुछ चीज जीती जा सकती है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि मतलब जैसे तुम लोग मतलब ज्यादा समय किसके साथ बिताते हो, इनके साथ या इनके साथ? भाई साहब सब तीनों लोग साथ में रहते हैं, ज्यादा समय और कम समय वाली बात ही नहीं है, सब लोग साथ में रहते हैं हमेशा। अच्छा, मतलब हम कहने का मेरी भावना जो पूछना चाहते हैं भाई साहब, हम सब लोग खाना पीना खाते हैं और साथ में सो जाते हैं, साथ में रहते हैं। और क्या बस यही मेरा इंटरनल फार्मूला था जो मैं जानना चाहता था कि ऐसी मतलब जैसे हमें बहुत बड़ी खुशियां हो रही हैं कि ये देखिए गुड़िया और सुमन जी दोनों मेरे साथ मौजूद हैं। और हम दोनों लोगों को काफ़ी दिल से हार्दिक शुभकामनाओं के साथ इनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि जो इन्होंने दूसरी अब हम इनके सुमन जी के मुंह से हम ये सुनना चाह रहे हैं कि मतलब देखिए, कोई औरत ये नहीं सोचती कि मेरी शादी हो 1 ही हफ्ता हुआ हो और 1 ही हफ्ते में कोई दूसरी पत्नी आके उसमें जो है इनवाइट हो जाए और या उसमें जो है प्रवेश कर दे जीवन की इन जो है तथ्यों के बीच में, जीवन की सीढ़ियों में या जीवन के रास्ते में चलने वाले, जो कि ईश्वर लंबी उम्र देता है। उनको ये भी ये नहीं लग रहा कि मतलब मेरा ये जीवन का सफ़र कैसे तय होगा, आगे चल के मेरा बीतेगा या नहीं बीतेगा, क्योंकि ये 2, 4, 10 दिन के पहलू नहीं होते हैं। ये काफ़ी दिन तक, ईश्वर न करे आप लोग लंबी उम्र जिए और पूरे जीवन तक आप क्या सुनिश्चित कर लिए हैं कि कभी झगड़ा नहीं होगा?
कभी नहीं झगड़ा हुआ। 15 साल हो गए हम दोनों बहन को, और हमारे दोनों बहन के बड़े बड़े बच्चे हैं, हम 3 हमारे 3। अच्छा, तो आपके 3 और उनके भी 3 है, मतलब नहीं, उनके हम 3 हैं और अच्छा, हमारे भी 3 हमारे भी आपके भी 3। तो ये बताइए कि मतलब जैसे जो आपके बच्चे हैं, कभी बच्चों में तो ऐसा नहीं होता है कि मतलब वो बच्चे कहते हैं कि ये तुम्हारी मम्मी है, मेरी मम्मी है, और ऐसा मतलब बच्चों में ऐसा कोई भेदभाव? नहीं, कभी नहीं हुआ है। हमारे बच्चे वैसे यही है नहीं, चाहे हम खड़े हो जाए, चाहे हमारा बहन खड़ा हो जाए, कोई बता नहीं सकता कि कौन बच्चा किसका है। अच्छा, मतलब बच्चे भी ऐसा नहीं करते कि उनको ये नहीं है कि ये हमारी मम्मी ये है या ये है, बच्चों में कोई मतभेद नहीं है। तो और हम ये जानकारी चाहेंगे, मतलब सोशल मीडिया पर आप लोग कैसे सोच लिए कि अब हम लोगों को जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करना है? बस सब लोग बनाते थे वीडियो, तो हम सब लोग देखने लगे। जब बड़ी, पहले तो छोटी वाली मोबाइल चलती थी, छोटी वाली मोबाइल दिए थे हमारे पति, फिर बाद में बड़ी वाली मोबाइल ला कर दिए। तो हम दोनों बहन देखा, तो हम दोनों बहन बोलने लगी कि हमारा भी सबका चैनल बना दीजिए, हम सब काम करेंगे। तो हमारे पति कहे नहीं, आप सब क्या करेंगे, आप सब अभी देख रही हैं, बहुत पैसा मिलता है। ऐसे से फिर कोशिश की हम दोनों बहन, तब फिर बनाए। अच्छा, दोनों लोग फिर काम करना स्टार्ट कर दिए। तो सबसे पहले होगा थोड़ा सा आप हाईलाइट हुई होंगी, तो इंटरव्यू लेने के लिए भी लोग आना शुरू किए होंगे। तो जब पहली बार इंटरव्यू आपसे लिए होंगे, जो भी पत्रकार हमारे बंधु आए होंगे, तो आपको कैसा लगा कि उनके सामने बोलने में? आपको पहली बार तो डर लग रहा था, क्योंकि हम सब कैमरे सामने आए नहीं थे कभी। अच्छा। पहली बार आए थे, तो कैसे इंटरव्यू दें, ये सोच रहे थे। लेकिन फिर धीरे धीरे बात करते करते हिम्मत बढ़ी। अब तो अगर कोई भी मीडिया वाला भाई हमारा आता होगा, कोई भी पत्रकार बंधु आते होंगे, तो आपको ऐसा तो एकदम लगता होगा एकदम झरझर झरझर सारी कहानी जो है इतना रट गया होगा कि सब बढ़िया चलता है। जो हिसाब से वो बात करते हैं, उस हिसाब से हम लोग उनसे बात करते हैं। हाँ, मतलब जैसा उनका क्वेश्चन वैसा आपका आंसर होता है। मतलब सवाल करते हैं, उसी हिसाब से हम लोग जवाब देते हैं उनको। तो ये बताइए अजीत भाई जी, ये आप जब ये कितने दिन से आपका ये जो है यूट्यूब पे आप काम कर रहे हैं? भाई साहब 13 दिसंबर 2023 से स्टार्ट किए हैं।